बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिल काहिरीन अला आदाए रब्बिल आलमीन अस्साखिरीन मिनल जिन्नि वल इंसि वश्शयातीन इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। आज अक्सर लोग ये चाहते हैं कि कुरान करीम का कोई ऐसा वजीफ़ा मिल जाए कि जादू जिन्नात जड़ से ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि हमारी जान में, हड्डियों में जादू धंसा हुआ है, हमारा कारोबार डिस्टर्ब हुआ है, घरों के मामलात ख़राब हुए हैं। तो ऐसा कोई अमल मिल जाए, कुरान करीम की ऐसी किसी आयत मुबारका की रहनुमाई मिल जाए कि इससे हमेशा हमेशा के लिए हमारी जान छूट जाए। कुरान करीम की आयत मुबारका का वजीफ़ा आपकी खिदमत में मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इतना अजीम और बेहतरीन वो वजीफ़ा है और इतना पुरतासीर और इतनी उसके अंदर ताकत है। अज़ाद सहाबा किराम और ताबईन इसको हमेशा पढ़ा करते थे। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने कुरान करीम में एक सूरह मुबारका नाजिल फरमाई है, सूरह ताहा। गोया आप यूँ समझें कि अल्लाह ताला ने उसको जादू के लिए ख़ास एक रखा है। उसकी आयात मुतफर्रिक हैं, मुख्तलिफ आयात हैं, लेकिन हर आयत में बड़ी तासीर है। बड़ी ताकतवर पावरफुल आयत मुबारका हैं जो अल्लाह ताला ने सूरह ताहा में नाज़िल की हैं। जो इंसान ये चाहते हैं कि जादू उनकी जान से निकल जाए, उनके कारोबार से निकल जाए, उनकी गाड़ी से निकल जाए, उनके घरों के अंदर के रंजिशें, कुदूरतें, नफ़रतें, झगड़े ख़त्म हो जाएं, उन हज़रात के लिए यह आयत मुबारक ख़ास हैसियत रखती है और ख़ास तीर बहदफ इंशाअल्लाह इसका काम होगा। आज बाज़ अहबाब हमारे पास आते हैं, हमारे पास आके कहते हैं जी बार बार जादू हो रहा है, जी हम जादू की काट करते हैं फिर जादू हो रहा है और ये जादू तुम्हारे पीछे ही पड़ गया है, हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह जो सबसे बड़ी वजह यह है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इस अमलियात की फील्ड में बैठे हुए हैं, लेकिन वो अनाड़ी हैं। उन्होंने किसी प्रॉपर उस्ताद से सीखा नहीं है, किसी के सामने ज़ानू तलम्मज़ तय नहीं किया, किसी अल्लाह वाले से रूहानी इस्लाही उनका राब्ता और निस्बत नहीं होती। बस कहीं से नेट से कोई वजीफ़ा देख लिया, कोई रिसाले, कोई जंतरी, कोई ऐसे डाइजेस्ट उठा लिए, बस वहाँ से चंद वज़ाइफ लिख लिए और किसी ने उनसे राब्ता कर लिया और जो ही उससे उसका नाम पूछा, उसकी माँ का नाम पूछा, उसको डरा दिया, हो आप पर तो बड़ा सख्त जादू है, आप तो जादू में जकड़े जा चुके हैं, आपकी औलाद और आपका कारोबार बड़े बुरे तरीके से जकड़ा जा चुका है, अब उस जकड़न में आप आ चुके हैं। अब अगर आपने इसका इलाज ना करवाया ना तो आपके इंतहाई ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा दिवालिया हो जाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। आम तौर पर इंसान वैसे ही वहम का शिकार होता है जब किसी ऐसे अनाड़ी से और ऐसे नाम नहाद बंदे से जो ज़हरी तौर पे बाशरा भी नहीं है, किसी मदरसे से फ़ारग व तहसील भी नहीं है, किसी अल्लाह वाले के सामने ज़ानू तलम्मज़ भी तय नहीं किए, किसी अल्लाह वाले के पास जाकर अमलियात के कोर्स भी नहीं किए, बस खुद ही जो है कि वो अता ही आमिल बन के शुरू हुआ है। अब उसने डरा दिया, अब इन्होंने डर गए, उसने कहा जी अब आप पर इतना ज़्यादा जो है ना मसला है, आपको बकरा सदका देना पड़ेगा, आपके ऊपर इतने हज़ार खर्चे आएंगे। अब उसको दे दिया, उसने आपको लिख के दे दिया, कोई ऐसी चीज़ें कर ली, लेकिन अब वो मुकम्मल उसका तोड़ नहीं कर सका, जिस वजह से बार बार ये जादू हो रहा है। हमारे हज़रत अक़दस दाम बरकातुहुम आलिया जो पूरी दुनिया में अमलियात में बड़ा एक नाम रखते हैं, आप फरमाते हैं, मैं बड़े दावे से और बड़े वसूख से बात करता हूँ, पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के और बंगाल के इन आमलीन की तो कोई हैसियत नहीं है। बड़े बड़े आमलीन जो जादू सीखते हैं और कई मुशक्क़तों में जाकर मुजाहिदे करके अफ्रीका के जंगलों में बैठे होते हैं। अगर कोई बंदा इस आयत मुबारका को जो अभी मैंने आपको वजीफ़े के तौर पर देनी है ज़ुबान पे लगा ले, उसकी ज़ुबान पे जारी हो जाए, वो पढ़ता पढ़ता उन जादूगरों के सामने भी चला जाए, उसका बाल भी बीगा नहीं कर सकते। इसलिए आप तमाम मर्द और ख़वातीन से मेरी ये गुजारिश ये है कि आप किसी भी कहने वाले की बातों से न डरें। अल्लाह जल्ल जलालू की ताकत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पूरी कायनात का मालिक और खालिक अल्लाह है और अल्लाह जल्ल जलालू ना चाहे तो सारी दुनिया मिल के आपको कुछ भी नहीं कर सकती। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करना चाहे कौन है जो आकर तुम पे गलबा हासिल कर सकता है। वहीं यहज़ुलकुम फमन यंज़ुल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादी, और अल्लाह तुम्हें जलील करना चाहे कौन है जो तुम्हें इज़्ज़त दे सकता है। तो सबसे पहले अल्लाह जल्ल जलालू से ताल्लुक़ जोड़ें और कुरान करीम के वज़ाइफ जो भी उलमा मशाइख देते हैं उन वज़ाइफ को, कुरानी वज़ाइफ और अमलियात को करें और मुस्तनिद उलमा से रब्ता रख के प्रॉपर इलाज करें तो इंशाअल्लाह से आपकी जान छूट जाएगी। सबसे पहले अल्लाह पे भरोसा करें। फिर सूरह ताहा की आयत नंबर 108, व खशातिल अस्वातु लिर्रहमानि फला तस्मउ इल्ला हमसा, जो बंदा इस आयत मुबारका को 110 मरतबा
10 دن تک روزانہ پڑھے، اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے، اس کی جان سے، اس کی اولاد سے، اس کے مال اور کاروبار سے جادو کا صفایا فرما دیں گے۔ اور اگر جس بندے نے روزانہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا، کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 11 مرتبہ روز پڑھے گا، اس دن میں انشاءاللہ العزیز اس پہ جادو اور جنات کا اٹیک نہیں ہو سکتا۔ اور جو ہمیشہ اس کا پڑھنے کا معمول بناتا ہے، ساری زندگی پرسکون گزارے گا، کاروبار میں، اولاد میں، جہاں جہاں اس کو شک پڑتا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے بالکل صفایا ہو جائے گا۔ اس آیت مبارکہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 108، اور اس آیت مبارکہ کو 110 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور 10 دن تک، یہ آپ کے 10 دن کا کورس مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس پہ دعا بھی کریں، پانی پہ دم بھی کریں، پانی کو پئیں بھی، گھر میں کاروبار کی جگہ میں چھڑکاؤ بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے عاملین کے ڈراوے سے نہ ڈریں، قرآن کریم کی آیات کو پڑھیں، مستند علماء سے رابطے میں رہیں، انشاءاللہ العزیز دنیا آخرت کی عزت آپ کا مقدر ہوگی۔ اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔